इश्क के जुनून का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एक तरफ माहीन का बाप है जो अपनी बेटी का दुख कभी भी नहीं भूल सकता, और दूसरी तरफ आफिया मैडम जो शहरोज़ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। माहीन के वालिद और आफिया मैडम का मकसद एक ही है, वो दोनों राहिम से अपना बदला लेना चाहते हैं। राहिम ने जो कुछ भी माहीन के साथ किया है, माहीन के वालिद चाहते हैं कि वो राहिम को बर्बाद कर दें। दूसरी तरफ आफिया मैडम हैं कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम राहिम पर डाल रही हैं। माहीन के वालिद आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएंगे जब वो एक वकील के ज़रिए ऐमन को इस बात पर राज़ी कर लेंगे कि ऐमन राहिम के ख़िलाफ़ केस करे, और ऐमन भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएगी। लेकिन ऐमन को इस बात का पता नहीं होगा कि इस सब के पीछे माहीन के वालिद का हाथ है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पुलिस जब ऐमन को अरेस्ट कर ले जाएगी तो राहिम को जब ये बात मालूम होगी तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो ऐमन को बचा सके। ऐमन के घर वाले खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे होंगे जब ऐमन को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। इसीलिए वो ऐमन को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि उसे अब राहिम के ख़िलाफ़ कोई भी केस नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। ऐमन की वालदा ऐमन से कहेगी कि क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हें इंसाफ दिलवाने के लिए अब हम फांसी पर लटक जाएं। राहिम को जब ये बात मालूम होगी कि ऐमन पुलिस स्टेशन में है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो ऐमन को वहाँ से ले आए। इसीलिए वो ऐमन को बचाने के लिए जब वहाँ पर जाएगा तो आफिया मैडम इस बात का फ़ायदा उठाएगी और राहिम के वालिद से कहेगी कि अगर राहिम सच्चा होता तो ऐमन कभी भी इसके ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन में ना जाती। इसीलिए राहिम अपने भाई के ख़िलाफ़ होकर लेकिन उस लड़की की साइड ले रहा है और उसे बचाने के लिए, अपना गुनाह छुपाने के लिए शहरोज़ का इस्तेमाल कर रहा है। राहिम का वालिद भी आफिया मैडम की बातों पर यकीन कर लेगा। राहिम जब घर वापस आएगा तो राहिम के वालिद राहिम से जब पूछेंगे तो राहिम अपने वालिद से कहेगा कि इन सब के पीछे इनके प्यारे बेटे शहरोज़ का हाथ है। ऐमन बेकसूर है, वो बहुत मासूम है, उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि शहरोज़ ही है। ये सब बातें सुनकर राहिम के वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो राहिम से कहेंगे कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसीलिए अभी यहीं से चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आफिया मैडम ने आखिरकार अली नवाज़ को अपने जाल में फंसा ही लिया और राहिम के ख़िलाफ़ कर ही दिया। राहिम के वालिद तो अब राहिम की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। राहिम जब अपने वालिद का ये रवैया देखेगा तो राहिम के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अली नवाज़ जब फ़ारूक के पास जाएगा और फ़ारूक से कहेगा कि ये लड़की हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई है, मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ, तो फ़ारूक साहब अली नवाज़ से कहेंगे कि इस सब के पीछे कोई है जो ऐमन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि किसी की सपोर्ट के बगैर ऐमन इस हद तक नहीं जा सकती।